सो गाइस, सबसे पहले मैं देखूंगा अपना क्रोम में मैं अपना खोल रहा हूँ अब न्यू टैब खोलने के बाद गूगल पर अब मेरे को सर्च करना है, तो उसमें मैं डालूँगा ऑनलाइन एफआईआर। क्योंकि मेरी स्टेट दिल्ली है तो इसलिए मैं दिल्ली डाल रहा हूँ। आप अपना स्टेट डाल सकते हैं। तो दिल्ली पे जैसे आप देख रहे हैं कि अब मैं नीचे देखूँगा तो इसमें एक लॉस्ट एंड थेफ्ट करके एक ऑप्शन आता है, उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। क्यों नीचे जैसे आप थोड़ा सा तीसरा या चौथे पे आपको आराम से मिल जाएगा। जैसे मैंने नीचे देखा तो नीचे देखने के बाद आप आराम से मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ कि क्या क्या आता है। लेकिन आपको जो तीसरा या चौथे नंबर पे जो आपका ऑप्शन आता है आपको वही क्लिक करना है और उसमें आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। लॉस्ट फाउंड करके आपका ऊपर उसमें ऑप्शन आ रहा होता है। तो जैसे ही आपको थर्ड पॉइंट मिलेगा, आपको थर्ड पे या फोर्थ पे जैसे मिलेगा आपको उस पर क्लिक करना है और नीचे आना है। उस पर आपको ध्यान से देखना है कि हाँ लॉस्ट फाउंड वाला ही ऑप्शन हो, क्योंकि उसके ऊपर आपको उसमें बाद में वो मिलेगा। तो अब आपने खोल दिया है शांति सेवा न्याय के नाम से। देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट। तो अब यहाँ पर धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते रहना है और इसमें कंप्लेनेंट नेम मैं ABC कर देता हूँ। तो उसके बाद नीचे फादर्स नेम, उसके बाद आपको आना है अपने एड्रेस के ऊपर जहाँ पर भी आप रहते हैं करंटली, और नीचे आपको फिर डालना है इसके अंदर मोबाइल नंबर जो भी उसके अंदर था वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप नई सिम तो ले ही लेंगे, लेकिन इसमें मैं फ़िलहाल वो डाल रहा हूँ जो अभी करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो है मेरे पास, जिस पे अगर बात करनी पड़े तो मिल जाए। अब इसमें आपको डालनी है एक जीमेल की आईडी या फिर कोई सी भी आईडी जो आपके पास होती है, ईमेल आईडी। आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, गूगल याहू जोन सी भी डालनी है आपको। और फिर अब हम आगे आ जाते हैं। आगे आने के बाद हमारे पास आता है प्लेस ऑफ लॉस इन दिल्ली। तो हमें इसमें एग्जैक्ट वो जगह लिखनी है कि किस जगह हमारा चोरी हुआ था फ़ोन या फिर खो गया था। तो क्योंकि लॉस्ट फाउंड की है तो इसलिए हमें खोने की जगह लिखनी है। तो इसमें अब आपको लिखना है कि जहाँ पर भी है उसका टाइम मेंशन करना है, और उसमें आप टाइम के बाद उसमें एग्जैक्ट डेट और टाइम दोनों चीज़ें मेंशन करने के बाद उसमें नीचे आएंगे। तो नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे तो फिर अब आता है सिलेक्ट करने का ऑप्शन कि उसके अंदर आपका क्या क्या सामान था। अब क्योंकि ये बात मेन मोबाइल के ऊपर है तो इसलिए मैं इसमें नीचे आकर मोबाइल को सही सिलेक्ट करूँगा। मोबाइल के बाद आपको उसका IMEI नंबर लिखना होगा। उसके अंदर जो भी आपका फ़ोन नंबर था उसमें जो सिम थी उसका नंबर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो उसमें आपको वो डेट भी लिखनी पड़ेगी जिस डेट को वो चोरी हुआ है फ़ोन, और उसका मेक लिखना है किस कंपनी का है। मैं नोकिया डाल रहा हूँ ऐसे ही, और GSM या CDMA जो सा भी है आपके पास वो, और एनी अदर डिटेल्स में दोस्तों आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसका अपना किस कलर का था, क्या उसकी बॉक्सिंग का क्या था, उसमें कितने का ख़रीदा था आपने, आपको वहाँ पर क्या क्या मिला, वहाँ पर क्या क्या था, या फिर आपको किसके ऊपर शक है क्या नहीं है, कि कहाँ पर रह गया था आपका, वो आप सारी डिटेल्स डाल सकते हैं उसमें वहाँ की जगह का, या फिर अपने उसका कलर, या फिर उस जगह पर्टिकुलर जगह बता सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे कैप्चा पे। आपको जो वहाँ पर कोड डालना है, फिर वो जैसे ही आप कोड डालेंगे, कोड डालते के साथ ही आपको सबमिट करना, और सबमिट करते के साथ ही जैसे मैंने सबमिट करके देखा वो, क्योंकि मैंने ऊपर डिटेल सही से नहीं भरी, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीका है। आप आराम से अपना एक पूरा कंप्लेंट अपने बेस पे खुद कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।